एचके क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवन कौशल लेकर के आए हैं। आज से हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और रोज़ आपको कुछ न कुछ प्रैक्टिस कराते रहेंगे सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए। आज ये जीवन कौशल से लेकर आए हैं, तो आज पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना यह किस प्रकार का पुनर्बलन है? शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन या फिर नकारात्मक पुनर्बलन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सकारात्मक पुनर्बलन। आप लोग जरूर इसका उत्तर बताइएगा कि आपका कौन सा उत्तर सही था। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया था? तो देखो, पुरस्कार को थॉर्नडाइक ने महत्व दिया था, पावलोव ने भी पुरस्कार में दिया था महत्व, स्किनर ने भी कबूतर को दाना दिया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को दिया था, पावलोव ने कुत्ते को दिया था, लेकिन गुथरी, इसका उत्तर होगा गुथरी महोदय ने समीक्षा का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उन्होंने कोई भी पुरस्कार पर महत्व नहीं दिया था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि गुथरी ने गठरी बांधकर पुरस्कार को रख लिया। अब आगे बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक बच्चे को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। किसके आधार पर? उससे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उत्तर कंठस्थ करके, बहुविकल्पीय प्रश्न के द्वारा। किस प्रकार आप बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो उत्तर कंठस्थ करके, ये तो रटंत्र विद्या हो गई, ये तो गलत हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछ करके। उनके स्मरण को और तेज कीजिए, उनसे प्रश्न पूछिए, बच्चे आपने आज क्या खा कर आए हैं, आप सुबह आज क्या कर रहे हैं, आसपास क्या देखा आपने गांव में, या पढ़ाई करते समय आपने घर पे क्या पढ़ा, ये सब उससे पूछेंगे या कुछ अलग सवाल पूछेंगे तो उसको और भी अच्छा लगेगा और उसको पढ़ने में भी रुचि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? पहला ए है, वह संप्रेषण में निपुण होना चाहिए, वह कठोर हो, ये नहीं होना चाहिए, उच्च वर्ग का हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो उच्च वर्ग का हो, जरूरी नहीं है कि शिक्षक उच्च वर्ग का हो। वह कठोर हो, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा वह संप्रेषण में निपुण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिप्रेरणा के चक्र के संबंध में कौन सा सही है? तो अभिप्रेरणा के चक्र के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें बात करते हैं तो उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी, या फिर बी ऑप्शन में देखते हैं तो आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, या फिर उत्तेजना में कमी। तो इसका देखिए दोस्तों उत्तर हो जाएगा आवश्यकता पहले आता है, फिर प्रबल प्रेरणा आता है, फिर उसके बाद लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार आता है, ठीक, उसके बाद उपलब्धि आती है, उसके बाद उत्तेजना में कमी आती है। तो ये क्रम याद रखिए कि परीक्षा में पूछा गया था सवाल, इसलिए मैंने इसको लिया था। इसके बाद बात करते हैं, कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि कक्ष में जो बैठक व्यवस्था है वो किस प्रकार की गतिविधि कराई जा रही है उसी के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि जब गतिविधि के अनुसार ही कक्षा बैठक होगी तभी बच्चों को पढ़ने में आनंद आएगा। ये नहीं कि आप एक ही कक्षा में बैठा रहे हैं, रोज़ एक ही तरह से बैठा रहे हैं, तो बच्चे को पढ़ने में रुचि नहीं उत्पन्न होगी। इसका उत्तर आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? वो धैर्य और लगन, शिक्षण विधि का ज्ञान। तो इसमें बताइएगा, आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा कि आप लोग कितना सही होगा। और हमारे चैनल एचके क्लासेस इलाहाबाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी उपलब्ध है, उस पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा धैर्य और लगन। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उसमें धैर्य और लगन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौशल शिक्षक सीखने की पहली अवस्था क्या है? कौशल सीखने के लिए पहली अवस्था किसको माना गया है? देखिए, पहली अवस्था जो होता है, बच्चा कौशल कहाँ से सीखता है? अपने माता, इसका विकल्प पहले देख लेते हैं, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो बच्चा जो सीखता कैसे घर पे होता है, तो अपनी माता से सीखता है, पिता से सीखता है, अपने भाई से सीखता है, बहन से सीखता है, इन सबको देख कर ही बच्चा सीखता है। तो इसलिए इसका यथार्थता तो होगा नहीं। कल्पनाशीलता, कल्पना से सीख नहीं सकता है,
समन्वय या अनुकरण, इसमें से कौन सा होगा? इसमें से होगा अनुकरण। वो अनुकरण करके सीखता है अपने से बड़ों का। आगे बात करते हैं, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? देखिए, शिक्षक की जो है सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वो होती है कि वह शिक्षण को अधिगम को आनंदप्रद कैसे बनाता है। ठीक है, शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती है कि शिक्षण को आनंदपूर्वक कैसे बनाएं, कि वो कैसे बच्चों में रुचि उत्पन्न करे कि बच्चा पढ़ सके उसे। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है शिक्षक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार या पूर्व परंपरागत स्तर में कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह की प्रवृत्ति का होना चाहिए? एक व्यक्ति जो है निम्नलिखित में से किस तरह की प्रवृत्ति का होना चाहिए? दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका उत्तर आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर आप लोगों को बताऊंगा, या कमेंट में ही आप लोग पूछेंगे तो मैं इसका उत्तर कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? प्रेरित करना, बी है छवि में सुधार करना, सी है अंकों में सुधार करना, डी है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। देखिए, शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का मतलब है प्रेरित करना, ये तो गलत हो जाएगा। प्रेरित करने के लिए बच्चों को दंड नहीं देते हैं। दंड देने से उनके छवि में सुधार होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सुधार हो, बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। अंक में सुधार हो, जरूरी नहीं है कि अंक में सुधार हो, पढ़ने लगेगा। इसका गलत अनुभाव भी पड़ सकता है कि वो पढ़ना ही छोड़ दे। इसलिए सटीक उत्तर इसका होगा डी ऑप्शन, उनके स्वयं के अवधारणा को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या उचित होता है? देखो, कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग, ये तो होता है, श्यामपट्ट का प्रयोग होना चाहिए। चर्चा भी होनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, कहानी भी पूछना चाहिए, ये सभी। लेकिन सबसे उपयुक्त क्या होगा इसमें? तो सबसे उपयुक्त होगा इसमें श्यामपट्ट का प्रयोग, ये होना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। श्यामपट्ट नहीं होगा फिर भी बच्चे को रुचि बना सकते हैं हम लोग। चर्चा भी करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। कहानी कहना, ये भी इसके द्वारा रुचि बना सकते हैं, लेकिन कहानी के बीच में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा हम बहुत अधिक कक्षा को रोचक बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी विकल्प। एक बार आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नोट यहाँ पे है कि शिक्षक अनुशासन बनाने के लिए, शिक्षक जो है, एक शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाता है। शिक्षक जो होता है ना, अनुशासन बनाना है। ठीक है, अनुशासन अगर उसे बनाए रखना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दंड दे तभी आप बन सकते हैं, या फिर किसी अन्य माध्यम से शिक्षण को रोचक भी बना सकता है और व्यवहारिक बनाएगा। अगर उसके जीवन से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाएगा और शिक्षण को रुचिकर बनाएगा तो वो बालक खुद ब खुद अनुशासन में रह करके पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर यहाँ पे दिया गया है, मिला लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षक विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर भी अनुप्रेरित कर सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये भी नोट दिया गया है यहाँ पे कि शिक्षक जो है पुरस्कार देकर भी अनुप्रेरित कर सकता है। देखो, पुरस्कार एक अनुप्रेरित भी कर सकता है और उसमें बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। पुरस्कार जो होता है, जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में पूरा, तब आपको बताएंगे। पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो पुरस्कार सकारात्मक कब होता है? जब उसे प्रेरित करे। ठीक है, और नकारात्मक कब होता है? जब उसे प्रेरित न करके दूसरे राह पर, मार्ग पर भटका दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है? तो बुरी आदतों को डांट कर, ये भी सही है। दोषारोपण देकर, ये गलत है। ठीक है, ये सभी, तो ये गलत हो गया, तो ये सभी तो गलत हो गया। अब देखिए, अनुबंधन देकर और डांट फटका कर। तो बुरी आदतों को देखो, डांटोगे आप, जरूरी है कि उस समय सुधर जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि बाद में सुधरे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अनुबंधन दे करके। अनुबंधन दे करके आप बुरी आदतों को सुधार सकते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या होती है? तो देखो, अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा शब्द जो है मोटिवेशनल शब्द है। ठीक है, यह बच्चों को नई बातें सिखाने के लिए उकसाती है। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, वो नई बातें सीखते हैं, तो वो प्रेरणा भी होती है जो बच्चों को नई बातें
सिखाने के लिए उकसाती है कि आप नई बातें सीखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छात्रों को विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक का सबसे अधिक साथ होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर आपको छात्रों का विश्वास प्राप्त करना है तो शिक्षक का उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? माता के जैसा, मित्र के जैसा, गुरु के जैसा, माता जैसा, मित्र के जैसा, गुरु के जैसा या पिता के जैसा? कैसा होना चाहिए? ये कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा इसको, कैसा होना चाहिए। देखिए, माता के जैसा तो होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। मित्र के जैसा भी होना चाहिए, गुरु के जैसा भी होना चाहिए, पिता के जैसा भी होना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक उत्तर होगा मित्र के जैसा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। सबसे सटीक उत्तर मित्र के जैसा, क्योंकि बालक अपने मित्र को सभी बातें बताता है जो कि एक गुरु, पिता और माता को नहीं बता पाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय और दंड बच्चों को अनुशासनहीन बना सकते हैं। ठीक है, अभी बताया था मैंने, भय और दंड बच्चों को अनुशासनहीन बना सकते हैं। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दंड दीजिए या उन्हें डराइए, बल्कि आप कक्षा को रोचक बना करके भी अनुशासन बना सकते हैं। इससे आप पूर्ण सहमत हैं? जी, ठीक है, सहमत हैं, ठीक है, आंशिक रूप से सहमत है, इससे भी, ये भी सही है। पूर्ण सहमत नहीं, दोनों है, दोनों भी हो सकता है, कोई नहीं, तो ये तो पहले ही गलत है। तो देखो, पूर्ण सहमत नहीं है। क्यों? भय और दंड बच्चों को अनुशासन नहीं बना सकते, जरूरी नहीं है। भय और दंड से कभी कभी बच्चे अनुशासित हो भी जाते हैं, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आंशिक रूप से सहमत है, पूर्ण रूप से इस पर सहमत नहीं है, ठीक है। अनुशासनहीन बच्चे जो होता है ना, उससे बचने के लिए बच्चों को व्यस्त रखना चाहिए। ठीक, अनुशासनहीनता से कक्षा में बचने के लिए बच्चों को ना व्यस्त रखें कक्षा में, उन्हें कुछ पढ़ने के लिए दें, कुछ कार्य करवाएं, ठीक है, उन्हें व्यस्त हमेशा रखना चाहिए कक्षा में। अब क्लास 2 अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल स्टडी विथ हिमांशु टेलीग्राम चैनल है, और एक HK क्लासेज इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल HK क्लासेज इलाहाबाद ज्वाइन करिएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।